1947 भारत का विभाजन। हम सब ने इसकी कहानी सुनी है ना? एक देश, दो हिस्से और लाखों जिंदगियां जो तबाह हो गईं। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही है? क्या यही पूरी सच्चाई है? आज चलिए उस कहानी की उन परतों को हटाते हैं जो शायद हमें कभी बताई ही नहीं गई। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई पुराना पन्ना नहीं है। ये एक ऐसा जख्म है जो सोचिए 70 साल बाद भी भर नहीं पाया है। एक ऐसी घटना जिसकी गूंज आज भी हमारी राजनीति में, हमारे समाज में साफ सुनाई देती है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सब ने सुनी है। मतलब वो पारंपरिक कहानी जो हमें हमेशा बताई गई कि ये जो विभाजन हुआ वो धार्मिक मतभेदों का एक बहुत ही दुखद लेकिन शायद जरूरी नतीजा था। और इस कहानी के मुताबिक ब्रिटेन का रोल क्या था? वो एक बेचारे मुश्किल में फंसे हुए मीडिएटर का था, जो दो ऐसे भारतीय गुटों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा था जो एक दूसरे से बात तक करने को तैयार नहीं थे। और ये जो बयान है ये भारत के उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल का है। ये उस समय की हताशा को, उस लाचारी को दिखाता है। मतलब इस बयान से तो यही लगता है कि ब्रिटिश अधिकारी पूरी तरह से बेबस थे, उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। अच्छा, तो चलिए अब इस ऑफिशियल स्टोरी को उस आदमी की नज़रों से देखते हैं जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में था, भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। मार्च 1947 माउंटबेटन भारत आते हैं और अगस्त 1947 तक सत्ता का हस्तांतरण हो भी जाता है। सोचिए, सिर्फ कुछ महीने। दुनिया का नक्शा बदलने वाले इतने बड़े फैसले इतनी ज्यादा तेजी से लिए गए। समय का दबाव जबरदस्त था। और बस यही वो कहानी है जिसे बार बार दोहराया गया कि हम तो बस निष्पक्ष थे, हमें तो मजबूरन विभाजन स्वीकार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय नेता ही आपस में एकमत नहीं हो पा रहे थे। सारा दोष भारतीय नेताओं पर। लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सीधी थी? क्या ये सिर्फ बातचीत के फेल होने और धार्मिक झगड़ों की कहानी थी, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? यही सवाल अब तक बताई गई हर बात पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाल ही में कुछ ऐसे ब्रिटिश दस्तावेज सामने आए हैं जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। एक ऐसा मकसद, एक ऐसी वजह जिसके बारे में शायद हमें कभी पता ही नहीं चलने दिया गया। और यहीं से एक दूसरी थ्योरी की जड़ें निकलती हैं। ये थ्योरी जुड़ी है द ग्रेट गेम से। ये क्या था? ये 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच सेंट्रल एशिया पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त रणनीतिक जंग थी। और कहा जाता है कि ये जंग असल में कभी खत्म हुई ही नहीं। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और कोल्ड वॉर की आहट सुनाई दे रही थी। ऐसे में ब्रिटेन की प्राथमिकता सिर्फ भारत को आज़ाद करना नहीं थी। उन्हें अपने तेल के कुएं बचाने थे, अपने समुद्री और हवाई रास्ते सुरक्षित रखने थे, और सबसे जरूरी सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए इस इलाके में एक भरोसेमंद फौजी दोस्त चाहिए था। और ये बयान वाकई चौंकाने वाला है। 1945 में जब वाइसरॉय वेवेल भारत आ रहे थे, तब चर्चिल ने उनसे सिर्फ एक बात कही थी, कीप अ बिट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक टुकड़ा अपने पास रखना। ये सोचिए, माउंटबेटन के आने से सालों पहले की बात है। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। तो इस नजरिए से देखें तो भारत का विभाजन कोई राजनीतिक नाकामी नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन के लिए ये एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीतिक सफलता थी। अच्छा, तो अगर ये रणनीतिक मकसद सच था, तो फिर उस समय के भारतीय नेताओं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में हमारी जो समझ है वो कैसे बदल जाती है? यहां ब्रिटेन के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेहरू, जो साफ साफ कह चुके थे कि आजाद भारत किसी भी बड़ी ताकत का खिलौना नहीं बनेगा, वो गुटनिरपेक्ष रहेगा। मतलब फौजी मामलों में सहयोग की उम्मीद कम थी। और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग और जिन्ना, जो रक्षा मामलों पर ब्रिटेन का साथ देने और पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ में रखने के लिए तैयार थे। और जिन्ना की ये मांग कि मुसलमानों को अपना अलग देश चाहिए, ब्रिटेन की रणनीतिक जरूरत के साथ बिल्कुल फिट बैठ रही थी। उन्हें एक ऐसा नया दोस्ताना देश मिल रहा था जो एक बेहद अहम जियोपॉलिटिकल लोकेशन पर था। तो इस थियरी के हिसाब से भारत को बांटने का फैसला अचानक 1947 की शुरुआत में लिया गया। क्यों? क्योंकि तब तक ये साफ हो चुका था कि एक अलग पाकिस्तान ब्रिटेन के हितों की रक्षा एक अखंड भारत से कहीं बेहतर तरीके से कर सकता है।
1947 में लिए गए उस एक रणनीतिक फैसले ने सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं खींची, उसने ऐसे संघर्षों को जन्म दिया जिनकी आग में ये पूरा इलाका आज तक झुलस रहा है। विभाजन का नतीजा 4 बड़े युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच, और कश्मीर का वो मुद्दा जो आज तक नहीं सुलझ पाया है। ये सब उसी बंटवारे की विरासत है। और इस कहानी का एक और पहलू है बलूचिस्तान। वहां आज भी विद्रोह की आग जल रही है। ये वही इलाका है जो संसाधनों से मालामाल है और जिस पर ब्रिटेन की नज़र हमेशा से एक फौजी अड्डे के तौर पर थी। और हुआ क्या? पश्चिम के लिए पाकिस्तान स्ट्रैटेजी जबरदस्त कामयाब रही। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। सीटो और सीटो जैसे फौजी गठबंधनों में शामिल हुआ और सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो गया। तो आज जब इसी इलाके में प्रभाव और संसाधनों के लिए अमेरिका और चीन के बीच एक नया ग्रेट गेम शुरू हो चुका है, तो 1947 की वो विरासत हमें दक्षिण एशिया के भविष्य के बारे में क्या बताती है? ये सवाल आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।